गाइस ये देखिए ये क्या है। ये एक पुराने टाइम का पॉकेट कैसेट प्लेयर है। ये इसमें से ये स्पीकर की आवाज़ आती थी और जब मैं इसे खोल के आपको बताऊंगा तो इसमें आप कैसेट डाल सकते थे, क्योंकि पुराने टाइम में कैसेट ही काम में आती थी। और यहाँ पे कैसेट डालो और आप मज़े से कोई भी गाना आप सुन सकते थे। तो पुराने टाइम का ये कैसेट प्लेयर है। इसके बाद आया डिस्क, सीडी वगैरह आई, और उसके बाद मोबाइल आए, उसके बाद ब्लूटूथ आया, उसके बाद बहुत सी टेक्नोलॉजी चेंज हुई है। आप सोचेंगे कि अराउंड 20 से 21 साल के अंदर, क्योंकि ये 2004 में ख़रीदा गया था, तो अराउंड विद इन 20 से 21 साल में कितनी टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। अब देखें, इसको मैं बंद करता हूँ। यहाँ से जब हम करते थे ना, तो यहाँ से ऑन हो जाता था और इससे आप गाना सुन सकते थे। ठीक है, कोई भी गाना आप सुनिए, और यहाँ से शायद ये रिवाइंड होता था, यहाँ से बंद हो जाता था। तो ये पुराने टाइम का एक कैसेट प्लेयर है। और अगर आप देखेंगे तो इसमें 2 सेल डलते थे। ये नेगेटिव पॉइंट है, एनोड। सो ये शायद नेगेटिव एनोड होता है, पॉजिटिव कैथोड होता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या होता है नेगेटिव और पॉजिटिव का फंडा। और यहाँ से ये रिलीज़ और पॉज, यहाँ से ऐसे ये आगे पीछे आप कर सकते थे। और अगर हाथ से पकड़ना है तो आप ऐसे ही पकड़ सकते थे, इस तरीके से पकड़िए। और ये सब चीज़ें थी पुराने टाइम का। इस टाइम पे मतलब 150 रुपया देना भी इस कैसेट के लिए, इस कैसेट प्लेयर के लिए बहुत बड़ी बात होती थी 2004 में। क्योंकि नया नया जब ये चीज़ आई थी तो अराउंड सब लोग ये देख रहे थे कि यार ये तो बड़ी अनोखी चीज़ है। और जब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये ईयरफोन लगाने का सिस्टम था। यहाँ से ईयरफोन कनेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ से आवाज़ बढ़ाई, आवाज़ कम की, तो ये सिस्टम हुआ करता था। यहाँ से आप ईयरफोन कनेक्ट कर सकते थे और कान से सुन सकते थे किसी भी म्यूज़िक को। और इसकी कीमत सिर्फ़ और सिर्फ 150 रुपये थी। सोचिए उस टाइम पे 2004 में 150 रुपये आज के आप समझ लीजिए कि आज के टाइम के 500 रुपये के बराबर होगा। तो बहुत मतलब महंगा, मतलब उस टाइम के हिसाब से काफ़ी महंगा था, क्योंकि उस टाइम पे सैलरीज़ भी कम हुआ करती थी। तो ये उस टाइम का एक म्यूज़िक प्लेयर है। और इसमें 2 सेल डलते थे। आज के टाइम में तो ऐसा है कि अब तो ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। लेकिन हाँ, अगर इन फ्यूचर कभी मान लीजिए 20 साल और हो जाते हैं, और 20 साल के बाद, क्योंकि इन सब चीज़ों की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। बहुत से लोग तो कलेक्शन रखते हैं, कुछ लोगों के पास रेडियो सेट्स के कलेक्शन है 50-50, 60-60 साल पुराने। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो रेडियो सेट्स हुआ करते थे वो बड़े बड़े रेडियो वगैरह जिससे आप गाने वाने सुनते थे, और उसके लिए लाइसेंस चाहिए होता था। विदाउट लाइसेंस आप रेडियो सेट्स यूज़ कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें हुआ करती थी, और गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने के बाद ही वो आप बड़े बड़े जो रेडियो होते थे वो आप सुन सकते थे। अराउंड यही कोई मेरे नाना के टाइम पे या मेरे दादा के टाइम पे, जो किसी के पास अगर ट्रांजिस्टर होता था तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। इवन जब मेरे फादर थे उस टाइम पे, मतलब जब छोटे हुआ करते थे, तो क्रिकेट मैच देखने के लिए वो जाते थे किसी दूसरे के यहाँ रेडियो वगैरह में सुनने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे टीवी तो होते ही नहीं थे। टीवी तो 1987 में आया, और 1987 में टीवी आने के बाद आप सोचें कि इसी के बाद लोगों सबसे पहले तो लोगों ने ब्लैक एंड वाइट टीवी लिया, फिर रंगीन टीवी लिया। अब तो एलसीडी टीवीज़ आ रहे हैं, और आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि एलसीडी भी ना हो, एलसीडी की भी ज़रूरत ना पड़े। एक छोटा सा, मतलब एक छोटा सा एक बस लेज़र बीम फेंका जाएगा और वहीं से एक थिएटर का एहसास आपको होगा। तो ये सब पुराने टाइम का एक सेट है। आप चाहें तो इसे, जो पुरानी चीज़ें होती हैं ना, इसकी वैल्यू बड़ी ज़्यादा होती है। मान लीजिए अगले 30 से 30 सालों में हो सकता है
कि ये जो सेट है वो लाखों में बिके, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं वो पुराने कलेक्शंस रखना चाहते हैं कि हाँ भाई, जैसे कि 50-60 साल पुराने म्यूज़िक प्लेयर्स, 100 साल पुराने म्यूज़िक प्लेयर्स। किसी किसी लोगों ने तो, क्योंकि टीवी का जो आविष्कार था वो कब हुआ था, टीवी का आविष्कार 1927 या 26 में हुआ था। तो उस उतने 100 साल पुराने टीवी सेट्स भी लोगों ने एज ए मतलब रखे हुए हैं प्रदर्शनी के लिए, क्योंकि उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि ये सब जो पुरानी चीज़ें होती हैं ना, इन्हें संभाल के आप रखें, और वक्त के साथ ऐसा हो सकता है कि इनकी वैल्यू बढ़ जाए। तो ये सब चीज़ें संभाल के रखनी चाहिए। और यही था मेरा वीडियो ये कैसेट प्लेयर के रिगार्डिंग। अभी चेक करते हैं कि ये कैसेट प्लेयर चलता है कि नहीं। मेरे ख्याल से अब तो नहीं चलेगा, क्योंकि 20-21 साल हो चुके हैं, तो इतना पुराना कैसेट सेट जो है कहाँ चलेगा। और एक और चीज़ हुआ करती थी, वीडियो गेम हुआ करती थी, जिसमें 3-4 गेम्स हुआ करती थी। एक स्नेक वाली गेम हुआ करती थी, वो पुराने सेट्स भी हुआ करते थे, जिसमें हम कुछ सांप वाला गेम हुआ करता था, कुछ ब्रिक्स वाला गेम हुआ करता था। तो वो भी था, वो अराउंड 24 से 25 साल पहले यूज़ करते थे। टीवी वाली वीडियो गेम हुआ करती थी, एक कैसेट हुआ करती थी, और कॉन्ट्रा वगैरह हुआ करता था। कॉन्ट्रा एक गेम होती थी, और एक सबसे स्टार्टिंग वाली गेम तो हमने जो वीडियो वाली खेली है वो मारियो थी। तो ये सब चीज़ें हैं, ये यादें हैं पुराने टाइम की, और इसे संजो के रखना चाहिए। अगर पुराने ऐसे कोई सेट्स हैं तो उन्हें आप ज़रूर संभाल के रखें, क्योंकि आने वाले टाइम में ये एक यादों का काम करेगा और उनकी वैल्यू भी बढ़ती, क्योंकि लोग शौकीन होते हैं पुरानी चीज़ों के। यही था मेरा वीडियो, और वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।